धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की प्रार्थना परमेश्वर आपकी मौजूदगी में एक सामर्थ्य धारण करने जा रहा है। जो कोई सुने उनका ज़िंदगी में उस सामर्थ्य आत्मा आपका परमेश्वर पिता धारण करेगा, एंटर करेगा और उनको ज़िंदगी में खुदा तेरी आत्मा वश करेगा। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, आपने मेरे सहायता किए ताकि आज की वचनों द्वारा, आज की प्रार्थना द्वारा प्रभु के अनुग्रह जितना सुनेंगे उनको ज़िंदगी में एक नया बल, नया हिम्मत, नया ताकत, नया चंगाई, नया अनुग्रह, नया बरकत यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं। मैं थैंक्स करती खुदा। रबा खाना मा रेबे खेरे बे सांद्रे नमा शखाबा रबाना नमा शबोलो बोरो थोनो नवो शखाबा रिबाना नमाशा बालाबा रगा दाना रबा शोखो निमोनो रत्याला खांद्रु खोत्रिया सखमा रखलाबा शेकेबे रिबोनो शांद्री नमाशा बालाबा रेबे खेरेबे शंदोनो नथुली रकाता नमाशा खबाला खताबा रदा नमाशे खेरे। पवित्र परमेश्वर में प्रार्थना करती खुदा यीशु, वो जो बीमार है प्रभु तेरे लहू लगाती यीशु के नाम से हील हो जाए, चाहे घरों में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे परिवार में, चाहे जहाँ कहीं मौजूद तेरे एंजन उन्हें हील करे छुके अपने का परमेश्वर। मैं तेरा बीमारी के परमेश्वर इलाज कर चंगा करूँगा। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करती विशेष तौर पर परमेश्वर पिता, जीवित रह के मनुष्य तेरा धन्यवाद दे सकता, कब्र में जाकर मुर्दे तेरा कभी धन्यवाद नहीं दे सकता है, मुर्दे तेरा स्तुति नहीं कर सकता है। खुदा मुर्दे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता है प्रभु, जीवित ही तेरा धन्यवाद तेरे स्तुति कर सकता है मेरे प्यारे प्रभु यीशु। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज सवेरे समय प्रभु जितना सुने खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, जो बीमार है प्रभु हड्डी हड्डी का यीशु के परमेश्वर लहू टच करे और उन्हें हील करे। प्यारे प्रभु आपने कहा मैं तेरे हड्डी हड्डी का रक्षा करूँगा, उनकी हड्डियों को, बॉडियों को, अंगों को, पार्टों को छू मेरे परमेश्वर। अपने हथेली में, जिस हथेली में तूने बनाया अपने स्वरूप में खुदा, उस सामर्थ्य हथेली में हारी को टच करे खुदावन। हर बीमारी की ताकत आपकी बॉडी से मैं आउट करती हूँ, होली को फायर करती हूँ, आपको बॉडी कैच करे। हर एक बच्चों को परमेश्वर, छोटे बच्चे जो बीमार हैं परमेश्वर, हॉस्पिटल में, घर में जाकर मौजूदा वायरल फीवर, खांसी, निमोनिया, सर्दी, जंडिस, प्लिया, सिकनेस, जो कोई बीमार पाया जाता हो, होली गोस्ट में फायर करती है आपको बॉडी को ऊपर, फायर आपको बॉडी कैच करे। परमेश्वर तेरे लहू परमेश्वर द्वारा धुले जाए, बॉडी का हर एक अंगों यीशु के नाम से शिफा पाए, चंगा पाए, तेरी आत्मा फ्री करे। जो बीमार है सवेरे समय प्रभु इस प्रार्थना को सुनेंगे खुदावन, उनका चिंता दूर होने पाए, उनको दुखों आनंद में बदलने पाए, बीमारी की जड़ उखड़ जाए यीशु के नाम से। मैं फायर करते जल जाए यहोवा की आग से सारे बीमारी का जड़ों आपकी घरों से, आपकी बॉडी से, आपकी परिवार में जो कोई बीमार है, जो रिसीव कर रहे यीशु के नाम से, उनको बॉडी से उखड़ जाए और बीमारी की आत्मा जड़ जाए यीशु के नाम से। मैं फायर करती आउट करती हूँ, यीशु के नाम से हील हो जाए, फ्री हो जाए, यहोवा की ताज उनको ज़िंदगी में पाए जाए और यीशु का लहू द्वारा छुड़ाए जाए और यीशु के नाम से चंगा पाए। थैंक्स करती खुदा, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तेरे लहू द्वारा प्रभु तूने धुला चुका, छू चुका है, क्लीन कर चुका सारी बीमारी तक से। फिल्टर की तरह पानी जैसे परमेश्वर पिता फिल्टर में पा जाता है, परमेश्वर फिल्टर द्वारा क्लीन होता है। तूने तेरे लहू द्वारा प्रभु जो बीमार पड़े हुए हैं परमेश्वर, तो फिल्टर की तरह उन्हें क्लीन करा। मैं थैंक्स करती खुदावन, तेरे प्रभु जीवित और जिंदा वचन द्वारा परमेश्वर बात करने जा रहे। थैंक्स करती, जितना सुने उनको जिंदगी में एक हिम्मत याप और यीशु के नाम से परमेश्वर पिता एक सहायता आपका मिले यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। प्रभु का थैंक्स करते हैं। आज के वचन बहुत सुंदर वचन, बहुत पावरफुल वचन है परमेश्वर ने मुझे दिया है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का थैंक्स करते हैं, आप हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर को थैंक्स करते हैं। विश्वास करें, आप जिस तरह हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा सुनते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में सुनते हैं और विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा होना चालू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम पर भी विश्वास करते हैं कि निश्चय ही विश्वास द्वारा प्रार्थना सुनना परमेश्वर की आत्मा कार्य करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, इस प्रार्थना को जब सुने तो संपूर्ण मन से विश्वास से सुने।
जिस तरह आप विश्वास करेंगे उस तरह आपको जीवन में एक अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं तो हम पर भी विश्वास करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब धर्मी का दुहाई देते हैं यहोवा सुनता है और उन सारी विपद छुड़ाता है। आज का टॉपिक है जो चिंता और परेशान, निराश और हताश में है, परमेश्वर यीशु के नाम से उन्हें छुड़ाने जा रहा है, उन्हें बचाएगा यीशु के नाम से आज के वचनों द्वारा। चाहे आप बरकतों में चिंता में है, चाहे गरीबी हालात में जी रहे, चाहे आप कुछ कमा रहे हैं आपकी बचत नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं और आपके शरीर और अंगों में काम नहीं हो पा रही है, अब जितना भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने के बदल नहीं पा रहा है, आपका पत्नी, आपका पति, आपका बच्चों, आपकी हालात तो चेंज नहीं हो पा रही, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, ऐसे किस चीज़ों ने आपको खाया जा रहा है। याद रखिए चिंता करना ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। हालेलुया। लेकिन चिंता करना संसार लोगों की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सुसमाचार की ओर चलते हैं जो परमेश्वर आपको और हमारे वादा के उस जीवित वचन द्वारा एक पत्र 5 की 7 आयत में क्या लिखा है कि हम देखते हैं कि हालेलुया कि वो सारी चिंता उसी पर डाल दो लिखा है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं पत्रस के 5 के 7 में लिखा है कि सारी चिंता ये पर डाल दो, उस संभालेगा। को पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। लोग चिंता के कारण ठीक से खा नहीं पाते हैं, आप भी नहीं खा पाते हो चिंता में। लोग चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाते हैं, परंतु आप अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर डालना सीखिए। हालेलुया। वो आपकी सारी चिंता को दूर करेगा। संसार की चीज़ों की चिंता की वजह से हो सकता है परमेश्वर को आप भूल जाते हैं, परंतु वो आपको नहीं भूलता है। याद रखें मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनने की वजह से, आपकी परमेश्वर को जो कुछ मांगा है वो नहीं मिलने की वजह से आपके विश्वास कमज़ोर हो जाता है, परमेश्वर से आप दूर होना चालू करते हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ कि प्रार्थना कमज़ोर हो जाते, वचन में कमज़ोर हो जाते, उपवास में कमज़ोर हो जाते, प्रभु को उपस्थिति में जाने के लिए सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना पूरा नहीं हो पा रहा है, आपकी निवेदन जो कुछ किया या आपकी हालात सुधर नहीं रहा है, आपकी पति सुधर नहीं रहा, पत्नी सुधर नहीं रहा, बच्चे सुधर नहीं रहे, ऐसा कोई गलती है, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा है, ऐसा कोई चिंता, ऐसा कोई बरकत फाइनेंशियल आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो याद रखिए चिंता रखना आपकी काम नहीं है, क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है। क्या आप भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों की चिंता अन्य जाति लोग करते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। मत्ती 6 का 32 आयत में हम देखते हैं सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप परमेश्वर का लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। संतान तो बारिश है, उसने अपने आप को दे दिया, अपने इकलौता पुत्रों को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर पर आपका भरोसा रखना चाहिए। अन्य जाति के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनका चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु आप एक मसीह होने के नाते परमेश्वर के परिवार की सदस्य हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की सदस्य हैं क्योंकि हम परमेश्वर को एक संतान, जो हम उनकी संतान है तो बारिश है, तो हम उनकी एक सदस्य हैं और उनके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार आप परमेश्वर के लोगों होने के नाते आपका हर एक चिंता को वो जानता है, इसीलिए आपका सारी चिंता उनके ऊपर डाल देना चाहिए। हालेलुया। मत्ती 6 का 27 में देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, क्या मनुष्य चिंता करके अपने आयु बढ़ा सकता है? अगर नहीं है तो आपको चिंता करना व्यर्थ है। इसीलिए आप सारी संसार की चीज़ों को चिंता में समय नष्ट ना करें। हालेलुया। चिंता बहुत प्रकार के होते हैं, काम धंधे, घर द्वार, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, धन दौलत, दुश्चिंत और परिवार को चिंता इत्यादि। हालेलुया। शैतान लोगों को ईश्वर से दूर करता है इन सब चिंताओं के बीच से। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चिंता परमेश्वर को सम्मुख में नहीं जाने के लिए भटका देता है। हालेलुया। लोगों को समझना चाहिए कि इसके पीछे शैतान का हाथ हो सकता है। शैतान चाहता है कि लोगों की विभिन्न प्रकार की चिंता में उलझन के रखे, जिससे लोग ईश्वर की चिंता करने से भूल जाए। हालेलुया। परमेश्वर से ऐसा जुड़िए। हालेलुया। सुबह शाम दिन रात हर समय में लोगों के मस्तिष्क में शैतान चिंता को भर देता है, जिससे वो विभिन्न चिंता में लगे रहते हैं। हालेलुया।
अगर आपको प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास है तो आप यीशु के नाम से लीजिए। आपका प्रत्येक चिंता का समाधान यीशु के नाम कर सकता है। हालेलुया। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान प्रभु यीशु का नाम से होगा। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो यह कर पाएगा? हालेलुया। विश्वास कीजिए, आप जैसे चाहते वैसा ही होगा। जब प्रभु का वचन आपके पास पहुँचेंगे तो समझ लेना कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपकी समस्या को दूर करना चाहता है। हो सकता है आप आज तक गलत संगति में जीवन गुजारते होंगे। हालेलुया। कॉलिंग से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, हालेलुया, और भी कई प्रकार से नाना प्रकार चीज़ों से आप एक गलत चीज़ों से, चिंता से, समस्या से गुजरते होंगे। आपको शैतान इस चीज़ों में गिराता है। हालेलुया। आप कई प्रकार के मीडिया में चले जाते हैं, कई प्रकार की गंदी चीज़ों देख के, कई प्रकार की गलत संगति में आपको शैतान गिराना चाहता है मेरे प्रिय, और आपको अपने आशीष से निराश हताश करके प्रभु से दूर करना चाहता है। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आप अपनी प्रत्येक चिंताओं को छोड़कर प्रभु की चरण में आ जाए। आप प्रभु चिंता करेंगे तो प्रभु आपकी चिंता करेगा। याद रखिए, प्रभु पर सारी चिंता डालिए। सर्वशक्तिमान प्रभु सारी सृष्टि का अधिपति लोगों दुनियादारी की चिंताओं में डूबकर आपसे दूर चले जाते हैं। आज की इस वचन के माध्यम से उनके हृदय के कठोरता को दूर कीजिए, जिससे वे अपने सारी चिंता को छोड़कर आपकी चरण में आ जाए। यीशु के नाम से प्रभु में प्रार्थना करते खुदावन, आज की इस वचन के माध्यम से उनकी हृदय की कठोरता को दूर कीजिए, जिससे वे अपने सारी चिंता को छोड़कर आपकी चरण में आ जाए। दुनिया की चिंता को छोड़कर आप पर भरोसा रखें और जान जाए कि सभी चिंता का समाधान आपके पास है। हे परमेश्वर, जब आपके नाम से कुछ मांगे तो उनकी प्रार्थना के सुनने की कृपा करें। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु यीशु, जितना भाई बहन परमेश्वर चिंता में, निराश में तेरे आत्मा ने टच करे खुदावन, पर परमेश्वर चिंता के वजह से प्रभु आपसे दूर हो चुके। शैतान उन्हें भरमा रहा है, शैतान उन्हें निराश दे रहा है। चाहे मोबाइल द्वारा वे विचार करें, इंटरनेट के द्वारा वे विचार करें, गलत संगति द्वारा गलत रास्ते में ले चले, नशा से डूबे, परिवार से लड़ाई झगड़ा, परिवारों से परमेश्वर उलझे हुए, अलग रिश्तेदारों से उलझे हुए परमेश्वर, और तेरे सम्मुख में परमेश्वर नहीं आ पा रहे परमेश्वर। उनके जीवन पर परमेश्वर तेरे सामत उनके हृदय में काम करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सहायता से उनके हृदय में, उनकी मनों में उनको सोच भी तरह आत्मा कब्जा करे खुदा। शैतान का कोई अधिकार नहीं जो चिंता निराश दे सके परमेश्वर। सारी चिंता को छुड़ाने के लिए आपने वादा किया कि सारी चिंता यहोवा पर डाल दे तो वो संभालेगा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा परमेश्वर पिता, हे मेरे बेटी, हे मेरा बेटा, एक कदम तू बढ़ा तो मैं दूसरा कदम बढ़ाऊंगा। कहता मेरा हाथ थाम ले तो मैं भी तेरा हाथ थामूंगा। कहता मेरे प्रियो, आज तैयार हो जाए, सारी चिंता को एक साइड करे, अब प्रभु के सम्मुख में आए। संसार की उलझन में मत पड़े रहे, संसार की चिंता में मत पड़े रहे। परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करने का ताकत का बाइबल बताती है। जो बीमार में, जो कनेक्शन में जो गिरे हुए हैं, बीमारी में, हालात में, लाचार में गिरे हुए हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए वो अपने आप को दे दिया। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए ही दिया है, ताकि आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके, आपकी सहायता कर सके, आपकी मदद कर सके, आपको निराशा से छुड़ा सके, आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा यीशु के सम्मुख में आ जाए, उसकी संगति में आए, उसके से जरिया बनाए। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले, मार्ग निकाले, क्योंकि उसने कहा सत्य और मार्ग और जीवन और ज्योति मैं हूँ। कहा उस सत्य को परमेश्वर जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। याद रखें मेरे प्रियो, सत्य का परमेश्वर यीशु के नाम से आपके आज़ाद करने जा रहा है। वो आपकी गरीबी से आज़ाद करेगा, निराशा से आज़ाद करेगा, उलझनों से आज़ाद, लड़ाई झगड़ा, गलत संगति से आज़ाद करे यीशु के नाम से। सारी चिंता को यहोवा पर डाल दो, सारे बीमारी को यहोवा पर डाल दो। वो आपके लिए खड़ा होगा, वो आपके लिए लड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। जो कुछ करेगा वो सृष्टि का सृजनहार करेगा, जो अपने स्वरूप में बनाए वही आपको सबके लिए पूरा करेगा। उसने कहा मेरे बच्ची, तू विश्वास रख, यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। कहा मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आज विश्वास कर, आज लौटा, मैं तुझे
तुझे पुकारता हूँ, तू मेरे पास लौट आ, तो तभी तू मेरी महिमा को देखेगा। तू भटक गया है, तू निराश हो चुका, तू हताश हो चुका। अब परमेश्वर क्षमा कह रहा है, मेरे बेटी है, मेरा बेटा, तू आ, मेरे पास लौट आ। मैं तेरे लिए एक अनुग्रह का फल रखा हूँ, मैं तुझे फलदार बनाने के लिए खड़ा हूँ, तुझे शैतान के पीछे जाने के लिए नहीं, मैंने तुझे छुड़ाने के लिए आया हूँ। यदि तू आ, मन फिरा और मेरे पास लौट आ, तो मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा, और मैं तेरे हर चीज़ों में मेरा हाथ तेरा रखूंगा, और तू सफलता को देखेगा यीशु के नाम से। रिका नमासा काला बखना मना साला बा शेकेरे बे रिबा नमासा वाला बारागा दानारा बाशोंतरो नमा शेकेबे। धन्यवाद करते परमेश्वर। आप परमेश्वर जो उलझन में गिरे हुए परमेश्वर, वो परमेश्वर जो उलझन में गिरे हुए परमेश्वर, उन्हें निकाल परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर परमेश्वर, उन पर दया कर परमेश्वर, उनके दुखों को आनंद में बदल दे परमेश्वर। जो परमेश्वर तुझसे अलग हो चुके हैं परमेश्वर, तुझे विश्वास में कम परमेश्वर, उनका विश्वास कमजोर हो चुका परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जो पहले की तरह प्रेम करते थे तुझे परमेश्वर, पहले की तरह विश्वास करते अब ना रहे परमेश्वर, उनको जीवन में तेरी आत्मा काम करे परमेश्वर, तेरे एंजल भेज परमेश्वर, उनको हेल्प करे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, वो टूट चुके परमेश्वर, हो परमेश्वर, टूटे तुच्छो मन नहीं का जानता परमेश्वर। बाइबल बताती परमेश्वर, टूटे तुच्छो मनों को परमेश्वर, टूटे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता है खुदावन। ओ परमेश्वर, जो टूटे परमेश्वर, उनकी मनों को तो तुच्छ नहीं जानेगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर, उनको तो लौटा ले आ रहा परमेश्वर। मैं थैंक्स करते परमेश्वर, उनको दुखों को आनंद में बदलने जा रहा। मैं थैंक्स करते परमेश्वर। उन्हें भटक गए परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करते परमेश्वर। ओ प्रभु, उनकी मनों को नया करेगा, उनका विश्वास को बढ़ाएगा परमेश्वर, और वो विश्वास द्वारा परमेश्वर ओ प्रभु यीशु के नाम से अपने आशीष को हासिल करेंगे, सफलता पाएंगे, और तेरी आत्मा उनकी सहायता करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे प्रभु जी, जितना भाई बहन प्रार्थना कर सुने प्रभु, उनकी हिम्मत और हियाब मिले परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारे प्रेयर लाइन में और जितने जुड़े हुए हर एक को तू आशीषित करना, जिन्हें बोया उन्हें 100 गुना फल देना, जिन्हें विश्वास उनका आशा टूटने ना पाए, उनके विश्वास उनको जिंदगी में फल बंद करे यीशु के नाम से। पिता, हम आपका थैंक्स करते, तेरे अनुग्रह का हाथ आ चुका, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ का मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।